बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मोज़रेला चीज़ की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद इतनी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ आप बनाएंगे और आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो सीक्रेट्स हैं वो बहुत अहम है। तो टाइम नहीं आपका ज़्यादा ज़ाया करेंगे, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 लीटर हम दूध लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि डिब्बे के दूध से ये चीज़ नहीं बनेगी। आपको जो खुला दूध मिलता है ना, वो आपने दूध लेना है फुल ऑफ क्रीम। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है और इसको बॉयल नहीं करना, ठीक है, बॉयल नहीं करना। हल्की सी आंच आपने रखनी है और इसके ऊपर ही आपने खड़े रहना है चूल्हे के पास। और तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर ये नीम गर्म हो जाएगा। ये नहीं कि पहले आप इसको बॉयल करेंगे फिर ठंडा करेंगे, ये आपने मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी। देखें ये कच्चा दूध है अभी, ठीक है। चीज़ हमेशा कच्चे दूध की बनती है, बॉयल्ड दूध की नहीं बनती। तो ये देख लें, हल्की सी मैंने उंगली डाली और नीम गर्म हो गया, ये हल्का सा, जैसे हम दही जमाते हैं उतना ही नीम गर्म। तो यहाँ पे अब आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब अहम स्टेप कि ये मैंने हाफ कप लिया है विनेगर का, यानी कि सिरके का, जो आम वाइट सिरका मिलता है, हर आपको जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। आपने डाल के और चम्मच को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हिलाना है, ठीक है। बहुत तेज़ हिलाएंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं बनेगी, दानेदार बन जाएगी। और अगर आप बहुत गर्म दूध यूज़ कर लेंगे तो आपकी ये पनीर बन जाएगी, चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जल्दी जो हमारा दूध है वो फटना शुरू हो गया। तो दोस्तों अहम बात जो आपने याद रखनी है, दूध को बॉयल नहीं करना, ठीक है। आग ऑन करनी है आपने, चूल्हा ऑन करना है और ऊपर ही खड़े रहना है, उंगली लगानी है, हल्का सा नीम गर्म हो आपने उतार लेना है। अगर आपने बॉइल्ड या बॉयल किए हुए मिल्क का बनाया तो ये पनीर बन जाएगी, ठीक है। तो सॉरी मैं कुछ बातें रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत अहम होती हैं। सॉफ्टली आपने चमचा हिलाना है और देखिए ये बड़े बड़े पीस बन रहे हैं। अगर दूध बहुत गर्म होता तो ये बहुत छोटे छोटे पीस बनने थे। और ये जो अब इस आप देख रहे हैं ये लेसले से हैं और शाइनिंग में है, फिर ये शाइनिंग में भी नहीं होने थे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारा जो दूध है वो फटा है और इसकी चीज़ भी देखिएगा आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अब एक अहम स्टेप आपने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर पानी लेना आपने खुला और इसके अंदर आपने साल्ट यानी कि नमक ऐड करना है। तकरीबन 1 से आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसके चूल्हे को ऑन रहने देंगे। इसको आपने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म करना है, ठीक है। ये स्टेप इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो चीज़ के अंदर खटास है उसकी विनेगर की, वो हमने ख़त्म करनी है और उसके अलावा उसको लेसला भी यानी कि लेसदार या तारदार भी बनाना है। तो ये स्टेप अहम है। अब मैं आपके हाथ नहीं जलाऊंगा कि इसको बार बार दबाना है और बार बार घुमाना है, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करने। सिंपली इसको बाहर निकालें जनाब, ठीक है। ये देखें, किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं, किसी आपको चीज़ से इसको दबाने की, ज़ोर जमाई करने की ज़रूरत नहीं। ईज़िली सॉफ्टली पानी सारा निकल जाएगा। हमने वो जो नमक वाला ट्रीटमेंट करना है ना, वो ट्रीटमेंट खुद ही सारे काम कर लेगा। तो आपको हाथ जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये निकल गई तो माशाल्लाह जी। अब हम क्या करेंगे, वो जो हमने दूसरी साइड पे नमक वाला पानी गर्म किया हुआ है, बहुत गर्म नहीं है, ये इतना है कि इसके अंदर आप उंगली डाल सकते हैं, हाथ, ये देखें आप, ठीक है। और अब हमारी वो जो चीज़ थी, वो जो हमने अभी निकाली है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा स्टे ले लिया। ये लें जी, इसमें डालें और अब आपको अपने हाथ इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, चम्मच लें और इसको आप घुमाते जाएं। ये थोड़ा सा ज़रा लंबा प्रोसीजर है, ये आपको 4 से 5 मिनट करना पड़ेगा। हाथ डालने की इस पानी में ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल्का सा दबाएं और इसके अंदर घुमाते जाएं। ये पानी में जो नमक है, इसने एक एसिड यहाँ पे बनाया है पानी में, जो इसके अंदर विनेगर है वो इसको इससे निकाल देगा। और आपको ये खोलने की या इसको दबाने की ये वो हाथों से ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे 2 काम होंगे, एक तो विनेगर का खट्टापन निकलेगा और दूसरी बात हमारी ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी तारदार बनेगी, थोड़ी सी जैसे वो लेस बनती है ना,
पिज़्ज़ा के अंदर वो वाली चीज़ बनेगी। ये लें जी। अब आपने आराम से इसको साइड पे करना है ऐसे, और इसे निकाल लेना है। हल्का सा एक दफ़ा हाथ से दबा लें, ज़्यादा इसको ज़ोर जमाई की ज़रूरत नहीं, ना किसी कपड़े में डालने की ज़रूरत है, इजीली ये बन जाएगी। देखें इसके अंदर आपको अभी भी एक ना लचकीलापन, एक चिकनाहट सी फील होती होगी। देखें आप माशाल्लाह से। एक दफ़ा इसका पानी निकाल दें सिंपली, और एक कटोरी लें कोई भी गोल, और इसको उसके अंदर डाल दें, और इसकी ऊपर से शेप जो है वो हाथों से दबाकर आप सही कर लें। अगर थोड़ा बहुत पानी है मज़ीद तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। किसी चम्मच की मदद से इसको ऊपर से बिल्कुल आप प्लेन कर दें और फ्रीज़र में रख दें। ये लें जी, इसको मैंने रखा है 2 घंटे फ्रीज़र में। अब एक लेते हैं ब्रेड का स्लाइस और इसकी करते हैं टेस्टिंग कि ये कैसा बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको आप स्लाइस में भी काट के ऊपर डाल सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। हम ग्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़ोर से लंबे लंबे इसके पीसेस जो हैं कटे। ये देखें आप। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे और इसको हम पैन में डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर 2 टेबलस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल के। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। मेरे चैनल पे मक्खन की रेसिपी भी है जनाब, जाइए और देखिए मक्खन कैसे बनता है, और ब्रेड की रेसिपी भी है। तो यहाँ पे हम ब्रेड को रखते हैं, इसको हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, इसको कलर दे देंगे, और उसी हीट में इसकी जो चीज़ है वो भी इंशाल्लाह मेल्ट हो जाएगी। ये लें जी। फाइनल लुक को ज़रूर देखिएगा, फाइनल लुक को मिस ना किया करें। सबसे मज़ेदार चीज़ फाइनल लुक होती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें, कहीं आप भूल ना जाए बाद में। तो अभी आप नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपका अपनापन होता है। थोड़ा सा गर्म है, ठंडा कर लेते हैं। तो आइए, हाथ लगाना मुश्किल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा या कुछ नया सिखाया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।